इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा तो क्लोरोफिल के अंदर खाली जगह जो है वो क्रिएट हो जाएगी, यानी कि एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इस होल को फिल किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें इस होल को इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए फिल किया जाता है। द होल इज़ फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये होल इलेक्ट्रॉन्स की मदद से फिल होगा, विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय एन एंजाइम फ्रॉम वाटर। और क्या होता है कि जो किसी भी एंजाइम की मदद से इस इलेक्ट्रॉन को वाटर से एक्सट्रैक्ट यानी कि अलग किया जाता है और फिर इसको होल के अंदर भर दिया जाता है। वाटर स्प्लिट्स इनटू 2 हाइड्रोजन आयन्स एंड एन ऑक्सीजन एटम। और जो वाटर है जब उसका ब्रेकडाउन होगा तो वो 2 हाइड्रोजन आयन्स और ऑक्सीजन एटम के अंदर रिलीज होगा, जैसा कि इक्वेशन बनी हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास होगा देन इमीडिएटली कंबाइंस विद अनदर ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म O2। तो फिर ये ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होगा और हमारे पास O2 ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब है द वाटर स्प्लिटिंग स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस देन रिलीजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन होना और उससे ऑक्सीजन का रिलीज होना, इसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं। आगे हमारे पास है इंपॉर्टेंस कि ये ऑक्सीजन जो रिलीज होता है इसका क्या काम है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोलाइसिस द मेन सोर्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है कमी को पूरा करना। तो ये ऑक्सीजन जो कि फोटोलाइसिस के दौरान प्रोड्यूस हुआ था ना, ये क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। थर्ड स्टेप हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि ईच फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स पासिस फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1 थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी कि जो भी फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होगा वो फोटो सिस्टम 2 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से गुजर के फोटो सिस्टम 1 के पास चला जाएगा और ये सारा काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सेकंड पॉइंट ये है, दिस चेन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉल्ड प्लास्टोक्यूनोन। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोक्यूनोन पे कंसिस्ट करती है। कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 साइटोक्रोम्स, 2 साइटोक्रोम्स पे, एंड कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड प्लास्टोसाइनिन। और कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन प्लास्टोसाइनिन पे कंसिस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आगे लास्ट पॉइंट हमारे पास इसका ये है, एंड एज इलेक्ट्रॉन मूव्स डाउन द चेन, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इस चेन के अंदर आता है देयर एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है एंड इज़ यूज्ड बाय थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स टू प्रोड्यूस ATP। और फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को ATP की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस ATP सिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इस प्रोसेस को जिसमें ATP की सिंथेसिस होती है इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट इसका पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 के जरिए अब लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी। लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, जैसे ही फोटो सिस्टम 1 लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड कैप्चर्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1। फिर वही चीज़ आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं और फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है। द होल इज क्रिएटेड। फिर जो होल है वो क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक खाली जगह क्रिएट होती है and filled by electron reaches the bottom of electron transport chain। तो फिर इस होल को उन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से फिल किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बॉटम यानी कि उसके नीचे वाले हिस्से में चले जाते हैं। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 पासिस द फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की मदद से जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होगा वो सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चला जाएगा, विच ट्रांसमिट्स देन टू फेरिडोक्सिन। और फिर इस इलेक्ट्रॉन को फेरिडोक्सिन को ट्रांसमिट कर दिया जाता है एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। और फेरिडोक्सिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। अब स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसमें जो डायग्राम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।